नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। CUET PG आंसर की आने के बाद आप सभी के सवाल लगातार इस चीज को लेकर के बने हुए हैं कि भैया हम पहले तो आंसर की मिलाएं कैसे। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया था, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से आपको समझाऊंगा कि आंसर की कैसे मिलाओगे, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है ये कैसे जान सकोगे। दूसरा, मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करें, यानी मेरा टोटल मार्क्स कितना आ रहा है ओवरऑल, ये हम कैसे जाने। और एक और सवाल है कि आंसर की में गलतियां हैं तो क्या इसके लिए नई आंसर की आएगी और क्या इसमें चेंजेस होंगे, इस पर भी मैं बातचीत करूंगा। यानी डिटेल वीडियो ये होने वाला है आफ्टर योर आंसर की, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे दो प्लेटफॉर्म्स है, एक CUET PG स्टडी कैपिटल, दूसरा काउंसलिंग स्टडी कैपिटल CUET PG। इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग में ये दोनों चैनल्स आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कैपिटल को, और ये व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। यहाँ मैसेज करिए भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स का एग्जाम मैंने दिया है या अगले साल की तैयारी करनी है तो देने वाली हूँ या देने वाला हूँ। ठीक, फिल गूगल फॉर्म फॉर कट ऑफ एनालिसिस। ठीक, मैं आपको आंसर की मिलाना सिखाऊं और गलतियों पर बातचीत करना शुरू करूं उससे पहले अगर आपने आंसर की मिला लिया है, स्कोर पता चल गया है, तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपको अपना नाम, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, किस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया, सब्जेक्ट का नाम या टेस्ट पेपर का कोड फिल करोगे, पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा था, स्टडी कैपिटल से आप कैसे जुड़े रहे, कितना मार्क्स आपका टोटल आ रहा है। कैलकुलेशन के बाद, फाइनल कैलकुलेशन के बाद वो मार्क्स, टारगेट, यूनिवर्सिटी और फीडबैक फॉर स्टडी कैपिटल, अपने टीचर के बारे में कुछ अच्छी बातें स्टडी कैपिटल के बारे में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस जल्द लेके आ सकें। अब आपको लेके चलता हूं कैसे मिलाना है। पहले ये बता दूं, पहले आंसर की मिलानी कैसे होती है, ठीक है, वो दिखा देता हूं, फिर मार्क्स कैलकुलेट करने का कैसे करना होता है सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आइएगा, दैट इज exam.nta.nic.in/CUET-PG। इस पर आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है आंसर की चैलेंज, इस वाले पोर्टल पे क्लिक करिएगा, और जैसे यहाँ रेड कलर का लिखा हुआ आंसर की चैलेंज, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कहेगा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे, पोर्टल आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक, आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से आपके समक्ष जो है वो ओपन हो जाएगा, और चूंकि ऊपर अभी डिटेल था इसलिए मैंने तुरंत इसको हाइड कर दिया। ये कुछ इस तरीके से आपको ये पोर्टल दिख रहा होगा। ये पोर्टल जैसे इन्होंने देखिए जनरल का पेपर दिया, COQP 11 का, COQP 12 का इन्होंने पेपर दिया है, LAQP 28 का पेपर इन्होंने दिया है, और यहाँ पे इनका आंसर की चैलेंज। तो आपको दो तरीके से मिलाना है। जैसे मान लो किसी एक टेस्ट पेपर के आधार पर मैं दिखा देगा, COQP 11 के आधार पर दिखा दूँ, ये आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे, कहेगा ओके करने के लिए, ओके कर दिया हमने, ये क्वेश्चन पेपर इनका ओपन हो गया। अब एक पेज पर ये खोल लोगे और दूसरे पेज पर या दूसरे फोन में ये खोल लोगे। यहाँ टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने को आएगा, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आ गया। अब देखो, आपकी जो आंसर की है और आपका जो पेपर है उसमें सेम सीक्वेंस नहीं होगा, सीक्वेंस दोनों का डिफरेंट होगा। अब देखो, ये आपको सबसे पहला काम ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये सीरियल नंबर जो है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, इस सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन के ठीक राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ क्वेश्चन आईडी दिख रही होगी, दैट इज 1781। ठीक, 1781। तो आपको ये चैलेंज आंसर की वाले में 1781, यानी देखिए वहां पे पहले नंबर पे था, ठीक, वहां पे पहले नंबर पे था, यहाँ पे किस पर है, दूसरे नंबर पे है 1781। ठीक, तो अब इसका सही आंसर क्या है, 5607 वाला कोड। ठीक है, यहाँ देखो ऊपर लिखा भी है ना करेक्ट आंसर, ये देखो ये क्वेश्चन आईडी है, ये क्वेश्चन नंबर है, यानी 1781। वहां उसके क्वेश्चन पेपर में तो पहले नंबर पे था, लेकिन यहाँ दूसरे पर है, हो सकता है किसी में 28वें पर भी मिल जाए। ठीक, और इसका 5607 वाला सही आंसर होगा। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या लगाया है। तो यहाँ आइए, तो इन्होंने क्या लगाया भाई, हाँ यहाँ इन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया, दैट इज 5607, चूज एन आंसर 3। ठीक, तो इसलिए इनको यहाँ +4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है, 1782 इनका ये क्वेश्चन आईडी है, 1782। यहाँ तीसरे नंबर पर है 1782 का 5610। ठीक, सही आंसर है, लेकिन इन्होंने क्या लगाया, ये 5610 सही इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। इन्होंने कौन सा ऑप्शन लगाया, ऑप्शन नंबर 4 लगाया, यानी इनका आंसर ये गलत हो गया, -1 हो गया। इस तरीके से आपको आंसर की मिलानी। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो मैंने दिया जिसमें स्पेसिफिक मैंने स्टेप बाय स्टेप ही समझाया, तो उसको देख लीजिएगा। अब सुनिए, सबसे पहला जो सवाल था आपका कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने ये बता दिया कि आंसर की कैसे मिलाओगे। अब मान लो जितना भी सवाल आपका सही हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो आपके 40 सवाल सही हो रहा है, ठीक, आपने 75 में 60 मान लो अटेम्प्ट किया, ठीक, 40 आपका सही हो रहा है, ठीक, करेक्ट आपका 40 हो रहा है, अटेम्प्ट किए हुए में से मान लो इनकरेक्ट हो रहा है आपका 20। ठीक, मान लो इतना हो गया 40 20 60, और जो है नॉट अटेम्प्टेड जो है वो कितना है, नॉट अटेम्प्टेड मान लो आपका 15 है। इसी तरीके से आप सभी ने किया होगा।
ठीक, नॉट अटेम्प्टेड। जिस तरीके से जो भी किसी ने 50 सही किया होगा, किसी का 60 भी सही हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो अब देखो 40 जितना भी करेक्ट है तो इसको इंटू 4 कर दोगे। क्या कर दोगे? इंटू 4 कर दोगे। 4 चौका 16, 160 नंबर यहाँ इनके आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 20 इनकरेक्ट भी कर दिया, इसलिए इंटू -1 भी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। यहाँ पर जो नॉट अटेम्प्टेड होता है इंटू 0 होता है, यानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये 0 का 0 रह जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, इसका जो लास्ट ऑप्शन आएगा यानी यह क्या आएगा? 140 आएगा। यही आपका टोटल मार्क्स होगा। तो जो मैं आपको गूगल फॉर्म फिल करवा रहा हूं, आपको यही जो फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करके आपको फिल करना है, यही फिल करना है। तो पहला सॉल्यूशन आपका हो गया कैसे मिलाना है आंसर, ठीक। दूसरा हो गया मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी मैंने बता दिया। तीसरी दिक्कत है कि आंसर की में गलतियां हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को कह रहे हैं कि आंसर की में हमारे गड़बड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है तत्काल प्रभाव से पहले तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 9336257345। यहां पर जो है आप अपना टेस्ट पेपर, ठीक, टेस्ट पेपर अब डाउनलोड कैसे होगा भैया, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखो ये टेस्ट पेपर है ना इस बच्चे का। अब देखो ये टेस्ट पेपर जो इन्होंने किया है, ये यहाँ से प्रिंट का एक ऑप्शन है, उस प्रिंट के ऑप्शन पे दबाओगे तो वो हो जाएगा आपका डाउनलोड, ठीक। वहाँ से ये टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लेना, और जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी होगा उसका ये स्क्रीनशॉट हमें ये जो आंसर की वाला स्क्रीनशॉट है उसको लेकर के हमें इस नंबर पे भेजना। बाकी हम लोग भी अपने एंड से बहुत सारे बच्चों के को जो है ये चैलेंज करवाते हैं आंसर की, जिससे कि आंसर की में जो गलतियां हैं, ठीक, आंसर की में जो गलतियां हैं वो आंसर की गलतियां सही हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे नोटिस अगर दिखाना चाहूँ आपको मैं, तो आप ये नोटिस देखिए, ये नोटिस दिखाता हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। चलो एक मिनट, ये वेबसाइट ओपन होने दो। ये है आपका CUET PG का वेबसाइट, ठीक है। यहाँ देखो ये आपको समय जो दिया गया है, आज आई थिंक 13 है ना, अभी 13 ही चल रहा है ना, तो 13 तारीख है और 14 तारीख सुबह 10 बजे तक अभी हमारे पास ऑप्शन है। तो भेजिए क्वेश्चंस को और देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है, क्या चीज़ें हैं, और आप अपने अनुसार उसको चैलेंज करिए, या फिर हम तो चैलेंज करवा ही रहे हैं बहुत सारे बच्चों से जिन भी आंसर्स में हम लोगों को गलतियां लग रही हैं। और उसके बाद जो आपका संशोधित किया हुआ आंसर की है वो बहुत जल्द आएगा, उसकी सूचना भी हम आप तक पहुँचाएंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी रिजल्ट वगैरह को लेकर के कोई सवाल है, काउंसलिंग को लेकर के सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, और जो गूगल फॉर्म दिया है उसको फिल जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।